लेकिन हसन जो हैं मेरे ख्याल है उनके पास कोई इस बारे में खबर भी है। एक तो आमिर साहब ये कह रहे हैं कि जी सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो तकरीबन वन साइडेड है, काफ़ी मजबूत है। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, इस बारे में कोई खबर भी है आपके पास? खबर तो कोई नहीं है, लेकिन मैं एक बात बड़ी ऑब्वियस है जी कि आईपीपी जो है वो किस जमात से निकली है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकली है। उसने मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक शेयर नहीं करना। उसने अगर किसी का वोट बैंक लेना है तो वो लेना है एंटी नवाज लीग वोट, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक वो लेकर जाएगी। तो इसका नुकसान पीटीआई को जरूर है, इसका नुकसान मुस्लिम लीग नवाज को नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। ये तो वही लोग हैं जो कि पीटीआई का हिस्सा थे, जिन्होंने इलेक्शन जो है 2018 का भी मुस्लिम लीग नवाज के मुखालिफ लड़ा। एक बात, वो बेसिकली एंटी नवाज ही है ना। वो आज नवाज के साथ कोई मर्ज तो नहीं होगी, ना ही कोई इनका आपस में सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, कुछ भी नहीं है। ऐसी जो बातें हैं सिर्फ हवाई फायरिंग है। आईपीपी के पास इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन वो चंद इलेक्टेबल्स हैं। यानी मैं एग्जांपल दे दूं, आपके दोस्त गुलाम सरवर खान साहब जी, गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ अगर इतनी बात को कर दे कि पूरे जो दुनिया में, जो बिलखुसूस यूरोप और अमेरिका में पीआई को ग्राउंड करा दिया उन्होंने, तो वही काफ़ी है। अब इसमें अगली जो सूरत हाल आने जा रही है कि सिंध के अंदर क्या होगा। सिंध के अंदर भी मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन बहुत कमज़ोर है, और जब ग्रैंड अलायंस बनता है तो क्या वो पीटीआई को, सॉरी पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे सकता है? ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन टफ टाइम जरूर देगा। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज को भी चंद हलकों में टफ टाइम जरूर मिलेगा। पीटीआई से भी मिल सकता है, आईपीपी से भी मिल सकता है। लेकिन ये कह देना कि पंजाब की 100 कितनी नशिस्तें हैं तो उसके अंदर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कोई मतलब 100 नशिस्तें ना निकाल सके, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। तहरीक इंसाफ के हालात जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो अगले चंद यानी 1 माह 1.5 माह में वो क्या सियासत करते हैं और वो किन लोगों का इंतखाब करते हैं। और वो बैलेट के ऊपर मुझे बल्ला दिखाई दे रहा है, बैलेट के ऊपर बल्ला होगा, लेकिन बल्ले के बाद जो उनके उम्मीदवार आते हैं वो इलेक्शन को कितना समझते हैं, वो इलेक्शन कैंपेन कैसी रन करते हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन कौन लीड करेगा, और फिर पोलिंग डे पर वो किस तरह मैनेज करते हैं, ये बड़ा निसार है। क्योंकि जो नया आदमी होता है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, और इलेक्शन लड़ना जो है वो एक दिन का वो बड़ा आर्ट होता है। पोलिंग डे संभालना बड़ा जरूरी है। अगर वो ना संभाल सके तो जहां पर थोड़ा मार्जिन होता है, यानी दो मतलब अगर आपका वोट बैंक है, अब मतलब 10% 15% का फर्क पड़ जाता है उस दिन। अगर आप इलेक्शन अपना ना संभाल सके तो आप 15% 20% वोट अपना लूज कर जाते हैं और उससे आप सीट हार जाते हैं।